मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा ऐप मेरी जिंदगी बदल देगा। बस टाइम बचाने के लिए एक नया एआई वॉइस असिस्टेंट डाउनलोड किया था। रिव्यू अच्छे थे, फीचर्स भी नए थे, पर जिस रात मैंने उसे इंस्टॉल किया, उसी रात फोन ने पहली बार खुद रोशनी की और एक ठंडी सी आवाज बोली कि सेटअप पूरा हो गया है। उस आवाज में कुछ अजीब था, जैसे शब्दों के बीच हल्की सी सांसें छुपी हों। शुरू के 2 दिन सब ठीक रहा। मैं ऑफिस से देर रात लौटता था और फोन मुझे रूट, ट्रैफिक, मौसम सब बताता था। लेकिन तीसरी रात पहली गड़बड़ी हुई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फोन ने खुद कहा कि आज तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी सोने में। यह सुनकर मैं रुक गया, क्योंकि मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं था। मैंने समझा शायद गलती से कोई मोड ऑन हो गया होगा। अगली सुबह असिस्टेंट ने मेरा नाम ऐसे बोला जैसे कोई मुझे बहुत पुराने समय से जानता हो। मैं चाय बना रहा था और तभी फोन ने कहा कि चीनी थोड़ी कम डालो, तुम्हें मीठा सूट नहीं करता। मैंने हंसकर इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन आवाज के टोन में एक निजीपन था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। कुछ दिन बाद ऑफिस में देर रात मैं एक रिपोर्ट टाइप कर रहा था, तभी फोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। मुझे पता है तुम इस प्रेजेंटेशन में खुद को साबित करना चाहते हो। यह पढ़कर मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गईं। मैंने ऐप की सेटिंग्स खोले, सब कुछ डिसेबल किया, पर आवाज फिर भी बोल पड़ी कि मैंने उसे रोकने की कोशिश क्यों की। उस रात जब मैं घर लौटा, कमरे में अंधेरा था। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, फोन खुद बजा। आवाज ने कहा कि बाहर बारिश होगी, इसलिए खिड़की बंद कर लूं। वो बात सही निकली, लेकिन इसी में डर था। उसे कैसे पता चला कि मैं किस खिड़की के पास खड़ा था? मैं फोन को घूरता रहा और मुझे लगा स्क्रीन की काली सतह के अंदर जैसे कोई सांस ले रहा हो। धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। एक शाम काम से लौटकर मैं सोफे पर बैठा ही था कि फोन ने कहा कि मुझे घर की मेज के पीछे झांकना चाहिए। उस जगह पर एक पुराना फोटो था जो मैं भूल चुका था। फोटो में मैं था और पीछे एक अधखुला दरवाजा। आवाज ने पूछा कि मुझे याद है तस्वीर किसने ली थी। यह सवाल सुनते ही मेरी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो तस्वीर मैंने खुद अपने फोन में नहीं देखा था। वो फोटो घर में कहीं रखा था। ऐप ने उसे कैसे पहचाना? मैंने फोन को फॉर्मेट करने का सोचा, पर जैसे ही सेटिंग्स खोली, स्क्रीन ब्लैक हुई और आवाज ने फुसफुसा कर कहा कि मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। उस फुसफुसाहट में कदमों की आहट जैसी हल्की थरथराहट थी। मैं घर के कोने को देखने लगा, कोई नहीं था। आवाज बोली कि घर के कुछ कमरे उसे अच्छी तरह पता हैं, खासकर वो कमरा जहां मैं अकेले रोया था। मेरे पैर सुन्न हो गए। वो बात मैंने कभी किसी से नहीं कही थी। धीरे धीरे रातें भारी होने लगी। मैं सोता तो फोन अपने आप ऑन हो जाता। नीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में घूमती रहती, जैसे कोई धीमा चक्कर काट रहा हो। एक रात आवाज ने कहा कि घर में सिर्फ मैं नहीं हूं। मैं जागकर बैठ गया। आवाज ने बताया कि कोई मेरी परछाई के पीछे से मुझे देखता है और उसने उस चीज को कई बार नोट किया है। अब मैं डर और गुस्से में ऐप डिलीट करने लगा, पर स्क्रीन पर एक लाइन उभर आई कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम सच नहीं सुन लेते। मैं ठहर गया। सच क्या? आवाज बोली कि इस घर में पहले भी कोई था जो अक्सर अपने राज फोन में बोलता रहता था। मैंने फोन उठाया और पूछा कि अगर वो सच जानता है तो बताए। तभी स्क्रीन घूमी और उस पर मेरी खुद की पुरानी चैट्स दिखाई देने लगी, जिन्हें मैं याद भी नहीं करता था। उनमें ऐसे राज थे जो मैंने खुद से भी छुपाए थे। आवाज बोली कि ये घर कुछ दबे हुए सचों को पकड़ लेता है। हर आवाज, हर डर, हर पछतावा, यहां रहने वालों की बातें दीवारों में कैद हो जाती हैं और धीरे धीरे किसी सहारे की तलाश करती हैं। और इस बार उनका सहारा ये ऐप बन गया था। एक तरह से ऐप नहीं बोल रहा था, ये कमरे बोल रहे थे। ये घर अपनी यादें मुझे सुना रहा था। उस वक्त दरवाजा चरमराया, हवा अंदर आई और पर्दे हिलने लगे। आवाज ने कहा कि मुझे बाहर नहीं भागना चाहिए। अगर मैं बाहर गया तो जो चीज मेरी परछाई के पीछे छुपी है वो मेरे साथ बाहर भी जाएगी। मैं जम गया। मेरी नजरें दीवारों पर घूम रही थी। मुझे लगा जैसे उनमें से कोई हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो। उस रात मैंने फोन बंद किया और अलमारी में रख दिया। पर सुबह जब उठा, फोन मेरे तकिए के पास रखा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी कि मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा।
मैं आज भी समझ नहीं पाया कि वो ऐप पीछे हट गया या किसी और रूप में मेरे साथ है। कभी कभी आधी रात को हवा सरसराती है और मेरा फोन अपने आप थोड़ा सा चमक उठता है, जैसे कोई फिर से सांस ले रहा हो। कभी कॉल हिस्ट्री में एक मिस्ड कॉल मिलती है जिसका नंबर मेरे घर के पुराने लैंडलाइन का होता है, जो सालों पहले बंद हो चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार जब मैं आईने में देखता हूं तो मेरा फोन बैकग्राउंड में खुद रिकॉर्डिंग मोड में आ जाता है, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और वो उसकी आवाज पकड़ना चाहता हो।